अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया कि आज का हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड heterogeneous मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स, आप कॉपी और पेन निकाल लें और अपने नोट्स बनाना शुरू करें। मैं आपको होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस के मिक्सचर के दरमियान 12 डिफरेंट पॉइंट्स करवाऊंगा और ये डिफरेंट पॉइंट्स इसके रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेटिव हैं और ये वीडियो मैं बहुत रिसर्च करने के बाद बना रहा हूं। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलिए आए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। स्टूडेंट्स, आज हम जो करने वाले हैं टॉपिक वो है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मगर आप लोगों को मिक्सचर के मुतालिक पता होना चाहिए। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं कि मिक्सचर किसे कहते हैं। मिक्सचर का वर्ड मिक्सट्रा से आया था, लैटिन वर्ड था। और मिक्सट्रा का मतलब क्या है? मिक्सट्रा का मतलब है अ स्टेट ऑफ बीइंग मिक्स, एक ऐसी स्टेट मैटर की, सब्सटेंसेस की, जहां पर हम बहुत सारी सब्सटेंसेस को मिक्सड अप करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर की डेफिनेशन आप कुछ यूं कर सकते हैं कि मिक्सचर जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं फिजिकली तौर पर किसी भी रेशियो में, तो जो नई चीज मिलकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर की एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे कि आप साल्ट पानी में डिसॉल्व कर दें, मिक्स अप कर दें। इसी तरह सैंड, रेत को आप पानी में मिक्स कर दें। बहुत सारी इसकी एग्जांपल हो सकती है। मगर आज का हमारा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। स्टूडेंट, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर की जो डेफिनेशन है उसको करने से पहले आप लोगों को लफ्ज होमोजीनियस के मुतालिक पता होना चाहिए और इसी तरह आप लोगों को हिट्रोजीनियस के मुतालिक भी पता होना चाहिए। ये जो होमोजीनियस है बेसिकली ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। उसमें पहला लफ्ज क्या है? उसमें पहला लफ्ज होमो है और दूसरा क्या है? जीनियस। देखिए स्टूडेंट, ये जो लफ्ज होमोजीनियस है वो दो अल्फाज से मिलकर बना है। पहला लफ्ज क्या है? होमो। दूसरा क्या है? जीनस। और होमो का मतलब क्या है? सेम। जीनस का मतलब काइंड। तो सेम काइंड, होमोजीनियस का ओवरऑल मतलब क्या हुआ? इसकी मीनिंग क्या है? सेम काइंड। इसी तरह हीट्रोजीनियस, हीट्रो का मतलब क्या है? डिफरेंट। और जीनियस का मतलब काइंड, डिफरेंट काइंड। तो हीट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट काइंड। और होमोजीनियस का मतलब क्या है? सेम काइंड। तो स्टूडेंट, ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या जाना? इसके मीनिंग, होमोजीनियस के मीनिंग और हीट्रोजीनियस के मीनिंग, कि होमोजीनियस का मतलब क्या है और हीट्रोजीनियस का मतलब क्या है। होमोजीनियस का मतलब है सेम काइंड और हीट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट काइंड। स्टूडेंट, अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस की, जो बुनियादी तौर पर हमारा पॉइंट नंबर 2 होगा। पॉइंट नंबर 2 को आप इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं। The mixture which has uniform composition throughout is called homogeneous mixture। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्मली तौर पर तकसीम हुए हो, उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट ना हो, उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप कुछ इस तरह कर सकते हैं: द मिक्सचर which has uniform composition throughout is called homogeneous mixture, और the mixture which has not uniform composition throughout is called heterogeneous mixture। अब डेफिनेशन तो मैंने पढ़ ली, तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए
इसको क्लियर करने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब वो हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हम साल्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो क्या वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा या हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, इसी को चले आए स्टूडेंट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 गिलास वाटर है जो बेसिकली क्या है, प्योर है, और ये 1 स्पून टेबल साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। अब ये वाटर और NaCl, इसको जब हम मिक्स करते हैं तो ये क्या बन गया, ये एक इम्प्योर सब्सटेंस बन गया, ये एक मिक्सचर बन गया। ये क्या है, ये एक मिक्सचर है। अब सवाल ये है, ये कौन सा मिक्सचर है, ये होमोजीनियस है या हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो स्टूडेंट इसका जवाब ये है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि वो जो साल्ट मैंने इसमें मिक्स की वो यूनिफॉर्मली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। जो यूनिफॉर्मली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जिसमें कंपोनेंट, उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, उस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एक और एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर को समझने के लिए। देखिए स्टूडेंट, इस बॉटल में हमने पानी को ऐड किया और पानी के बाद इसमें हमने कलर को ऐड किया। जैसे ही कलर को ऐड किया तो आप देखें वो कलर यूनिफॉर्मली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ओवरऑल लिक्विड में। तो इसकी क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसकी ओवरऑल यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, उस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब स्टूडेंट्स बारी है हिट्रोजीनियस मिक्सचर की। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली तौर पे डिस्ट्रीब्यूट ना हो, उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को भी क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल वर्क करके देता हूं। तो स्टूडेंट, ये एक गिलास वाटर है और ये एक छोटी सी बोतल में मैंने इसमें ऑयल डाला है, ठीक है। अब देखें ये क्या है, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, और ये भी क्या है, यूनिफॉर्मली ये भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। अब जैसे ही मैं इसको इसमें मिक्स करता हूँ, बेसिकली ये तो इसमें मिक्स होगा नहीं, बट चले फिर भी करके देख लेते हैं। अब ये जितना भी ऑयल था वो मैंने इसमें डाल दिया, इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, चले मैं इसको मिक्स अप करके ट्राई करता हूँ, क्या ये इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने इसका रिजल्ट आ गया। ये जो ऑयल है, जितना भी ऑयल, वो अगेन ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है। एक वक्त आएगा ये जितना भी ऑयल अब नीचे आया है वो ऊपर चला जाएगा। तो क्या यहाँ पे ये जो ऑयल है यूनिफॉर्मली तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे यूनिफॉर्मली तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अब इसकी डेंसिटी क्या है, ऑयल की ज्यादा हो चुकी है, नीचे क्या है, पानी है। तो क्या इस मिक्सचर को हम होमोजीनियस कहेंगे या हिट्रोजीनियस कहेंगे? जी हाँ स्टूडेंट, इसको हम क्या कहेंगे, हिट्रोजीनियस कहेंगे, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट यूनिफॉर्मली तौर पे डिस्ट्रीब्यूट ना हो, उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले ये कौन सा मिक्सचर है, ये कौन सा मिक्सचर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर आपसे कोई पूछ ले ये क्यों होमोजीनियस मिक्सचर है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग सही आंसर देंगे। और इसका सही आंसर क्या है कि क्योंकि इसमें साल्ट यूनिफॉर्मली तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इस वजह से इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और ये कौन सा मिक्सचर है, ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर है? क्योंकि इसके जो कंपोनेंट है वो इक्वली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। इस वजह से ये कौन सा मिक्सचर होगा, ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। हम पॉइंट नंबर
3 कर लेते हैं होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस के रिलेटेड। वो क्या है कि कंपोनेंट आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई। जो होमोजीनियस के कंपोनेंट होते हैं उसको हम आम आंख से नहीं देख सकते हैं, और हेट्रोजीनियस के जो कंपोनेंट होते हैं वो हम आम आंख से देख सकते हैं। अब सवाल ये है इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे देख सकते हैं और कैसे नहीं देख सकते। तो चले आए स्टूडेंट, इस पॉइंट को भी हम सीखने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा मिक्सचर है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आप मुझे ये बताएं, क्या इसमें जो मैंने साल्ट ऐड की है क्या आप उसे आम आंख से देख सकते हैं? तो जी नहीं स्टूडेंट, इसमें जो कंपोनेंट हमने ऐड किए हैं उसे हम आम आंख से देख नहीं सकते। तो इसी तरह आप लोग कह सकते हैं कि होमोजीनियस के जो कंपोनेंट हैं वो हम आम आंख से देख नहीं सकते, और हीट्रोजीनियस के जो कंपोनेंट हैं वो हम आम आंख से देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि इसके जो कंपोनेंट है, इसमें जो हमने सब्सटेंसेस मिक्स किए हैं वो हम आम आंख से देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो बहुत एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और उसके जो पार्टिकल के साइज है वो बहुत छोटे होते हैं, इसके पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं और एक दूसरे में अच्छे तौर पे मिक्स भी नहीं होते, जिसकी वजह से ये हमें नजर आते हैं और ये आम आंख से नजर नहीं आते। तो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 है होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस के रिलेटेड। वो क्या है? वो ये है कि इट हैज ओनली वन फेज। होमोजीनियस मिक्सचर का सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज होता है, एक ही कलर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, देखिए इसके मीनिंग से जाहिर है कि ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसका कलर सेम होता है, जिसका एक ही फेज है, जो ओवरऑल एक ही तरह का होता है। उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? हीट्रो होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और जिसके दो या दो से ज्यादा कलर हो, जिसके दो या दो से ज्यादा फेजेस हो, उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? उस मिक्सचर को हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब इस पॉइंट को करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवाना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, आप लोग इन दोनों बोतलों पे जरा फोकस करें। तो ये जो मिक्सचर है इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने वाटर और येलो कलर मिक्स किया है। तो ओवरऑल इसका कलर क्या है? सेम है। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसका सेम कलर हो, जिसका एक ही फेज हो, उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? उस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। देखिए जरा स्टूडेंट, इसका ओवरऑल कलर क्या है? इसका ओवरऑल कलर सेम है, इसका ओवरऑल फेज सेम है, इसकी जाहिरी तौर पे जो दिखने वाली शक्ल है वो सेम है। तो ये कौन सा मिक्सचर होगा? जी हाँ स्टूडेंट, ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और स्टूडेंट जरा यहाँ पे आप लोग फोकस करें। इस मिक्सचर में हमने क्या किया? सबसे पहले बोतल के अंदर पानी ऐड किया, पानी के बाद इसमें कुछ सैंड रेत डाली, और रेत के बाद इसमें कुछ कलर हमने ऐड कर दिया। तो आप लोग जरा फोकस करें, यहाँ पर आपको दो कलर नजर आ रहे होंगे। पहला कलर यहाँ पे रेत जो बहुत डेंस है, क्योंकि जो रेत की डेंसिटी है वो ज्यादा है, इस वजह से वो नीचे बैठ चुकी है। और यहाँ पे आपको डार्क येलो या ऑरेंज टाइप का कलर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे कितने फेजेस आपको नजर आ रहे हैं? यहाँ पे आपको दो फेजेस नजर आ रहे हैं। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसके दो या दो से ज्यादा फेजेस हो, उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? उस मिक्सचर को हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। वन फेज एंड मोर देन वन फेज को क्लियर करने के लिए अगेन एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये मरिंडा की बोतल, ओवरऑल देखिए इसका फेस क्या है, इसका ओवरऑल कलर क्या है? सेम है। और ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या किया? इसमें पानी ऐड किया और पानी के बाद इसमें घी हमने ऐड कर दी। तो चूंकि घी इसमें सॉल्युबल नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर तैर रही है। तो यहाँ पे आपको कितने कलर नजर आ रहे हैं? तो यहाँ पे आपको दो कलर नजर आ रहे हैं, दो फेजेस नजर आ रहे हैं इस केस में। तो ये कौन सा मिक्सचर होगा?
ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। हाँ स्टूडेंट्स, मरिंडा ये भी एक मिक्सचर है, और ये कौन सा मिक्सचर है? ये होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये जो पॉइंट नंबर 4 है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट वो ये है कि होमोजीनियस मिक्सचर का सिर्फ और सिर्फ एक फेज है, ये बात तो हमें कंफर्म हो चुकी है। मगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की दो फेज होंगी या दो से ज्यादा? कितनी ज्यादा? देखिए स्टूडेंट, दो तो कंफर्म है, दो तो लाजमी होगी, और दो, तीन, चार, पाँच, 6, 10 तक भी हो सकती है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के मुतल्लिक पॉइंट नंबर 5 करेंगे, और वो पॉइंट नंबर 5 क्या है कि कंपोनेंट साइज ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज स्मॉल। जो कंपोनेंट होमोजीनियस के होते हैं उनका जो एटॉमिक साइज है वो बहुत छोटा होता है। किसके मुकाबले में? हैज कंपेयर टू heterogeneous मिक्सचर। और heterogeneous के जो कंपोनेंट होते हैं उसका जो साइज है वो लार्जर है। वो क्या है? लार्जर है, वो ग्रेटर है। अगर दोनों की कंपैरिजन की बात की जाए तो इसके जो कंपोनेंट के जो एटम होते हैं या पार्टिकल, आप भी कहें कि पार्टिकल का जो साइज है वो छोटा होता है। इसी तरह इसका हेट्रोजीनियस के जो कंपोनेंट है उसके पार्टिकल का साइज लार्जर होता है। इसी वजह से इसके जो कंपोनेंट है वो हम आम आंख से देख नहीं सकते। जैसे कि आप शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दे और उसको आप मिक्स कर दे, तो क्या आप चीनी को आम आंख से देख सकते हैं? तो जी नहीं स्टूडेंट, नहीं देख सकते। और आप क्या करें, रेत को पानी में मिक्स कर दें, तो क्या रेत को हम आम आंख से देख सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, हम आम आंख से देख सकते हैं। तो वो कौन सा मिक्सचर होगा? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। इसके जो कंपोनेंट के जो पार्टिकल है उसका जो साइज है वो स्मॉलर है। किसके मुकाबले? हेट्रोजीनियस के मुकाबले। और हेट्रोजीनियस के जो पार्टिकल का साइज है वो लार्जर है एज कंपेयर टू होमोजीनियस मिक्सचर के मुकाबले। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, वो क्या है कि देखिए स्टूडेंट, सपोज आपने क्या किया, पानी और साल्ट को मिक्स कर दिया। ठीक है, पानी और साल्ट को जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले किया, तो क्या हम फिल्ट्रेशन से, आम मेथड से आसानी से क्या उसको सेपरेट कर सकते हैं? तो जी नहीं, उसको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, सेपरेट कर सकते हैं मगर आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। आम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए स्पेशल मेथड हम यूज करते हैं, जैसे कि डिस्टिलेशन। तो इसके जो कंपोनेंट है अगर उसको हम मिक्स कर दें तो फिर हम उसको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। तो जुमला कुछ यूं होगा कि कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। इजीली जैसे कि आप फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर आप रेत और पानी उन दोनों को मिक्स करते तो क्या आप फिल्ट्रेशन के थ्रू रेत को पानी से अलग कर सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, उसको हम कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, किसके? हेट्रोजीनियस के जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन वगैरह वगैरह, और भी बहुत से मेथड हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों ने ये देखा कि थोड़ी देर पहले हमने ये किया कि जो पानी और साल्ट को हमने मिक्स किया, तो जो साल्ट था वो पानी में बिल्कुल मिक्स हो गया। तो जो होमोजीनियस के कंपोनेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं, जैसे कि शुगर पानी में बिल्कुल मिक्स हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि होमोजीनियस के जो कंपोनेंट होते हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो आप कुछ यूं कहेंगे
कि कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज कंप्लीटली मिक्स्ड, वो एक दूसरे में कंप्लीटली तौर पे मिक्स्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट इसी के रिलेटेड ये वाला पॉइंट कि कंपोनेंट ऑफ हीट्रोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी कंप्लीटली मिक्स्ड। जैसे कि हमने ऑयल और पानी को मिक्स करने की कोशिश की, तो क्या वो मिक्स हुआ? नहीं, वो कंप्लीटली तौर पे मिक्स्ड नहीं हुआ। तो हीट्रोजीनियस में जो उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होते। होमोजीनियस के जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए है हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ड्यू की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक है ये। अब ज़रा इसके इंग्रेडिएंट्स में आप लोग जाएं तो वहाँ देखेंगे तो इसमें शुगर की मिकदार ऐड की गई है। अब ये जो शुगर है वो इसमें हमने क्या किया, कंप्लीटली मिक्स्ड उसमें है या नहीं? क्या उसके कंपोनेंट हम आम आंख से देख सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ स्टूडेंट, इसके कंपोनेंट हम आम आंख से देख नहीं सकते, और इसके जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स्ड हो चुके हैं। तो जिसके कंपोनेंट एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाए वो कौन सा मिक्सचर कहलाता है? वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। हीट्रोजीनियस की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख लें, घी कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर। सो आप ये कह सकते हैं कि इसके जो कंपोनेंट होते हैं, हीट्रोजीनियस के जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होते। आप इसको जितना भी स्टेयर कर लें बट ये मिक्स्ड नहीं होते। ये थोड़ी देर बाद फिर से बैठ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो घी की डेंसिटी है वो ऊपर जाना शुरू हो चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं इसके कंपोनेंट एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में क्या है कि जो कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर है, क्या चीज, जरा गौर से सुनना, कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, उनके दरमियान कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती। वो एक दूसरे में इस तरह मिक्स होते हैं कि ओवरऑल हमें एक ही फेज नजर आ रहा होता है, एक ही कलर नजर आ रहा होता है। उनके दरमियान आपस में कोई बाउंड्री नहीं होती। इसको समझने के लिए हम ये एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। ये बॉटल देख लें, तो क्या ओवरऑल इसका फेज क्या है? सेम है। इसका फेज अगर सेम है तो क्या इसमें इसके कंपोनेंट में आपको कोई बाउंड्री नजर आ रही है? नहीं स्टूडेंट्स, इसमें कोई बाउंड्री नजर नहीं आ रही। तो होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उसमें कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं होती। वो इस तरह क्लियरली तौर पे एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं। तो कहने का मकसद ये कि होमोजीनियस के जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे में इस तरह मिक्स्ड हुए होते हैं कि उसमें कोई बाउंड्री आपको नजर नहीं आती। और आप जरा हीट्रोजीनियस का जरा आप देखेंगे तो हीट्रोजीनियस में क्लियर बाउंड्री नजर आ रही होती है, वाज़े तौर पे बाउंड्री नजर आ रही होती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये बॉटल, इस बॉटल में हमने रेत को नीचे की रेत बैठ चुकी है और ऊपर आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा होगा। तो आपको क्या क्लियर बाउंड्री नजर आ रही है या नहीं? तो जी हाँ, यहाँ पे हीट्रोजीनियस में एक क्लियर बाउंड्री नजर आ रही होती है कंपोनेंट्स के दरमियान। तो होमोजीनियस में कंपोनेंट्स के दरमियान कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती। हीट्रोजीनियस मिक्सचर में एक क्लियर बाउंड्री होती है जिससे हम वाज़े पता लगा सकते हैं इनके कंपोनेंट्स का। नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, ऑल सॉल्यूशन आर होमोजीनियस एंड ऑल सस्पेंशन एंड कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर के रिलेटेड पॉइंट नंबर 10 और हेट्रोजीनियस के रिलेटेड भी पॉइंट नंबर 10। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो जब मैं इससे लाइट पास करूंगा, जब मैं इससे लाइट को पास करूंगा तो क्या इससे लाइट आसानी से पास हो जाएगी या नहीं? तो जी हाँ स्टूडेंट, इससे लाइट पास हो जाएगी।
लाइट इससे स्कैटर नहीं होगी। तो होमोजीनियस मिक्सचर में लाइट स्कैटर नहीं होती, लाइट डिस्पर्स नहीं होती। हीट्रोजीनियस मिक्सचर चूंकि एक डेंस मिक्सचर होता है, ये एक ओपेक्यू है जिससे आर पार लाइट नहीं जा सकती, तो इससे ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर से लाइट, बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो जाती है। होमोजीनियस मिक्सचर से लाइट स्कैटर नहीं होती और हीट्रोजीनियस मिक्सचर से बीम ऑफ लाइट स्कैटर होती है। अब पॉइंट नंबर 11, इसके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के। अब होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल क्या है? एयर, हवा, कोल्ड ड्रिंक्स और शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये तीनों किसकी एग्जाम्पल हैं? ये होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल है। अब एयर चूंकि बहुत सारी गैसेस का मजमुआ है, इस वजह से इसका ओवरऑल फेस क्या है? सेम है। इस वजह से ये कौन सा मिक्सचर है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसका फेस सेम होता है, कलर सेम होता है। और जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, ड्यू, स्ट्रिंग, कोका कोला, मरिंडा, जितने भी हैं वो सब के सब होमोजीनियस मिक्सचर हैं। जैसे कि आप शुगर डिजॉल्व कर दे पानी में, तो वो भी किस चीज़ की एग्जाम्पल होगी? होमोजीनियस की एग्जाम्पल होगी। अब हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर के रिलेटेड। सलाद, जी हाँ स्टूडेंट, सलाद। सलाद किसकी एग्जाम्पल है? हीट्रोजीनियस की एग्जाम्पल है। और डॉक्टर कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो उसके साथ लाजमी सलाद खाएं। सलाद हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और फ्रूट चाट, हाँ स्टूडेंट, बड़ी मज़ेदार फ्रूट चाट। तो आप सब ने फ्रूट चाट खाई होगी। तो फ्रूट चाट में जब आप देखते हैं तो बहुत सारे कलर आपको नज़र आ रहे होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो फ्रूट चाट भी किसकी एग्जाम्पल है? हीट्रोजीनियस की एग्जाम्पल है। जैसे कि आप सैंड डिजॉल्व इन वाटर, आप रेत को पानी में मिक्स कर दें, तो ये भी किस चीज़ की एग्जाम्पल होगी? ये भी हीट्रोजीनियस की एग्जाम्पल होगी। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस के रिलेटेड वो क्या है कि होमोजीनियस का फिजिकल स्टेट क्या होगा? होमोजीनियस का फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे कि देखिए स्टूडेंट, ब्रास, ब्रास एक होमोजीनियस मिक्सचर है और उसकी स्टेट क्या होती है? वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आप क्या करें? शुगर डिसॉल्व कर दें वाटर में, तो ये एग्जांपल किस चीज की है? ये होमोजीनियस की है, मगर इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? वो लिक्विड है। इसी तरह एयर, हवा, हवा किस चीज की एग्जांपल है? होमोजीनियस की एग्जांपल है और इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? वो गैस है। तो कहने का मकसद ये होमोजीनियस मिक्सचर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसी तरह जो हीट्रोजीनियस मिक्सचर है वो भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, सलाद, सलाद की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड होती है, मास्फोरस सॉलिड होती है, तो वो बेसिकली सॉलिड ही है। और लिक्विड, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स में, किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स में, जैसे कि गर्मी का मौसम हो, आपके सामने कोल्ड ड्रिंक रख दी जाए और उसमें आप क्या करें? आइस क्यूब ऐड कर दे। बट आइस क्यूब, अब कंपोनेंट आपको दो से ज्यादा नजर आएंगे, फेजेस दो से ज्यादा नजर आएंगे जब आप आइस क्यूब किसी भी कोल्ड ड्रिंक में ऐड करते हैं, उस वक्त की बात कर रहा हूं। जब आप आइस क्यूब कोल्ड ड्रिंक में ऐड करते हैं तो वहां पे आपको डिफरेंट फेजेस नजर आते हैं, दो फेजेस नजर आते हैं। तो वो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? बेसिकली लिक्विड होती है। और स्मोक, धुंध, जो सर्दियों में ज्यादातर पाकिस्तान में और इंडिया में होती है, तो वो भी किसकी एग्जाम्पल है? वो हीट्रोजीनियस की एग्जाम्पल है। तो कहने का मकसद ये कि होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है।
तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी वीडियो हो जाती है मुकम्मल। अगर अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती वाली बात है। वीडियो को लाइक करें। अगर अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह रिसर्च बेस्ड वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का, ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का, तो अपने वालिदैन का, माँ बाप का, दोस्तों का, अजीज़ व अकारिब का ख़ास ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अल्लाह हाफिज़।